नमस्कार, मैं पारुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं नेहरा गांव में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पूर्व प्रधान जी, जिनसे हम बात करेंगे गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में नमस्कार। स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम हरीश उपाध्याय है। मैं पूर्व प्रधान ग्राम नेहरा रह चुका हूँ इसी गांव का, और मेरे गांव में वोटरों की संख्या लगभग 1200 के करीब है। आपने कितने वोटों से विजयी प्राप्त किया था? मैंने अपने प्रतिद्वंदी को 225 वोटों से हराया था, और बहुत ही अच्छी खासी जीत, क्योंकि एक छोटा सा इलेक्शन है, 1200 मतदाता कुल हैं गांव में, तो एक अच्छी खासी जीतों में जो है हमारी जीत की गिनती हुई थी। तो आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाया था? मैंने अपने कार्यकाल में बहुत ही, अगर बड़े कार्यों में मैं कहूँ, जिनसे मेरा ब्लॉक में ही नहीं लगभग ज़िले में भी नाम हुआ है, मैंने एक गौ संरक्षण केंद्र अपने गांव की 46 बीघा ज़मीन दे करके 1,20,00,000 रुपए से कराया था। एक मैंने विधायक जी के कोटा से 26,77,000 रुपये का कार्य कराया था प्रधान रहते हुए, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेहरा से लोधा को जोड़ता है। और अगर और मैं बड़े कामों की बात करूं तो सिविल कोर्ट का एक स्टे था हमारे गांव में, एक चक्रोड, दोनों पक्षों में बड़ा विवाद था, लगभग 35 साल से कोर्ट में लंबित था। उसे मैंने जो है हल कराया था अपने कार्यकाल में, दोनों पक्षों से समझौता कराते हुए और पूरी विनम्रता से, बिना मतलब झगड़े को ख़त्म करते हुए दोनों पक्षों को। इसके अलावा और मैंने ऐसे कई चक्रोड मनरेगा के थ्रू निकाले थे। भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, उसके थ्रू मैंने ऐसे बहुत सारे चक्रोड निकलवाए थे जो काफ़ी लंबे समय से, मतलब पिछले 20 वर्ष से प्रधान नहीं निकाल सके थे उनको। तो अभी आगे आप जो गांव के विकास के लिए आगे क्या क्या चाहते हैं, कि क्या क्या आप करना चाहते थे और अभी क्या क्या हुआ है आपके गांव में? मेरे हिसाब से लगभग 70 से 80% कार्य मैंने कंप्लीट गांव में किया था। बहुत सारे लगभग। और आपकी कोई इच्छाएं थी, मतलब और कुछ करने की, कि दोबारा आप मौका मिलता अपने गांव के लिए करने का? जी जी, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर जो है, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल, जिसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया हुआ है, जो है 6 एकड़ ज़मीन का, 6 एकड़ मतलब 30 बीघे ज़मीन का मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है। अपने ग्राम समाज से मैंने ज़मीन दी थी। ब्लॉक में एक स्टेडियम मिलता है जो अभी तक लोधा में कहीं नहीं बन पाया है, उसके लिए, तो उसके लिए मैं आज भी प्रयासरत हूँ। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई हो जाए। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है खेलों में रुचि रखते हैं, और आज भी वो इच्छा रखते हैं कि प्रधान जी, भले ही प्रधान के पद पे नहीं है, लेकिन स्टेडियम बनवा सकते हैं। बिल्कुल, वर्तमान प्रधान जी और आप गांव के हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अगर मिलकर करेंगे तो जल्दी से बेहतर विकास होगा गांव का। जो भी समस्याएं हैं आपकी जल्दी सुलझेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वर्तमान प्रधान जी और जो है करना तो गांव के हित के लिए ही है। बिल्कुल भूतपूर्व प्रधान, सब लोग हम यही चाहते हैं कि सबको मिलकर के विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए, मिलकर के सबको कार्य करना चाहिए, और अधिक से अधिक गांव का जो है विकास होना चाहिए। चाहे भले ही प्रधान हो या बीडीसी महोदय हों या ब्लॉक प्रमुख जी हों, किसी भी प्रकार से कार्य हो, गाँव का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। और कोई ऐसी कोई समस्या चल रही है गांव में जो भी विकास में रुकावट है, जो आप मतलब चाहते हैं? गांव में अभी कई समस्याएं लटकी हुई हैं जो अभी होनी चाहिए। जैसे एक मेरे गांव में अच्छा खासा तालाब है, जिसका मैंने जीर्णोद्धार कराया था अपने प्रधान रहते हुए। उस तालाब का बिल्कुल पंचायत भवन के सामने बना हुआ है इस समय तालाब। तो उस तालाब में जो है बाहरी पक्षी भी आते हैं, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बहुत ही बड़ा तालाब है, करीब 15 बीघे में तालाब होगा, और पानी भी उसमें मतलब लगातार रहता है, कभी सूखता नहीं है। जब से हमने उसकी खुदाई कराई है, जीर्णोद्धार कराया जो है। वर्तमान प्रधान जी हैं वो कैसा विकास करा रहे हैं? क्या इन मतलब समस्याओं को वो देख रहे हैं? अभी तो वर्तमान प्रधान जी ने लगभग कार्य शुरू नहीं किए हैं। अभी हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स हों, या उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में पता होगा किस तरह से क्या है। अभी छोटे मोटे काम वो कर पाएँ, लेकिन समय रहते हमें विश्वास है कि वो गांव का विकास जरूर कराएंगे। बिल्कुल।
तो क्या लगता है जैसे कि आपके अपने आपने अपने पद पर आपने टाइम के हिसाब से, तो आपकी जनता उतना संतुष्ट थी, अभी ज़्यादा संतुष्ट है? अभी तो लोग हमें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी अभी जो है 1 साल से ही पद से निवृत्त हुए हैं। और अभी नए प्रधान जी का मुझे लग रहा है बजट तो उनके पास है, लेकिन अभी कार्य योजना वगैरह बनने में और उसमें समय लगता है थोड़ा सा, तो इस वजह से हो सकता है प्रधान जी अभी कार्य न करा पाए हों। कई चीज़ें होती हैं शुरुआत में, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छा विकास गांव का कराएंगे। तो ऐसी अभी आपने दोबारा से प्रधान पद के लिए जैसे किया, तो कुछ ऐसी कोई खास कोई कमी रह गई थी, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें बता सकते हैं आप? मुझसे मैं अपनी तो जनता की तरफ से आपको समर्थन सहयोग इतना पूरा नहीं मिल पाया है? मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था, सीट जो है रिजर्व थी इस बार। जी। जी तो अभी तक क्या क्या हो चुका है, वैक्सीनेशन वगैरह हो चुका है? हाँ, मेरे गांव में लगभग 80% वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना काल में भी हमने जितने लोग बाहर से आए थे, गांव के थे, जो मजदूर वर्ग बाहर से आया था, सबका पूरा आज भी हमारे पास रजिस्टर बना हुआ है, सभी का काउंटिंग रखा था, सबको जो है मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया था। और सबसे बड़ी जो हमारे कार्यकाल की उपलब्धि थी कि हमारे कार्यकाल में रहते हुए एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। पूरे 5 वर्ष में लगभग 3,500 की आबादी और 1200 वोटर्स में एक भी मुकदमा, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। सभी हमने आपसी समझौते से, सूझबूझ से लोगों को एक दूसरे से मिलवा करके रखा, जबकि गांव में 18-19 वकीलों की संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो भी विकास हुआ है या आगे विकास होने वाला है बेहतर हो, जनता की मतलब संतुष्टि के हिसाब से हो। क्या अभी एक आखिरी सवाल हमारा, अभी विधानसभा को लेकर चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं अपना? हम विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमारा सपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के ही हम समर्थक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नियमों से, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हैं, और पार्टी ने वास्तव में ही लीक से हट करके कार्य किया है। सारी चीज़ों को, गुंडागर्दी को और तमाम जो उल्टे सीधे कार्य देश के अंदर हो रहे थे, धमाके, बम फोड़ना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। इसके अलावा विकास में भी जन जन को उन्होंने भागीदार बनाया है। राशन हो, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे मनरेगा से कार्य हो, हर एक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, और हम उनके पूरे मन से साथ हैं। धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।